नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां ईडी दफ्तर पर कांग्रेस का हल्ला बोल। ईडी दफ्तर का कांग्रेस ने घेराव किया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी का विरोध पार्टी कर रही है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। ईडी दफ्तर पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। ईडी दफ्तर का कांग्रेस ने घेराव किया है। आपको बता दें कि कई कांग्रेसी नेता और विधायकों पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने छापेमारी की थी और इसी का विरोध कांग्रेस आज ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है। कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी का विरोध कांग्रेस इस अंदाज में कर रही है। आज ईडी दफ्तर का घेराव किया गया है। भारी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और हालात से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, तैनात है। तो रायपुर से ये तस्वीरें हैं, ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ईडी दफ्तर का घेराव आज कांग्रेस कर रही है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत। ईडी की छापेमारी का ये विरोध नजर आ रहा है। क्या आज हालात ईडी दफ्तर के बाहर नजर आ रहे हैं? जी, जब से ईडी की रेड पड़ी उसके बाद से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आक्रोशित हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले ये छापेमार कार्रवाई हुई है, ईडी की रेड पड़ी है और उसके बाद से लगातार प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। कल भी हमने देखा कि रामगोपाल अग्रवाल और इसके अलावा सन्नी अग्रवाल, जिन जिन कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापा पड़ा वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुँच गए, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। कल भी ईडी दफ्तर का घेराव हुआ और उसके बाद आज भी प्रदर्शन का दौर थमा नहीं। आज भी कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ईडी के दफ्तर के सामने पहुंचे और इस दौरान भी पुलिस से जो झड़प है वो कार्यकर्ताओं नेताओं की हुई। प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी होती रही। यहाँ पर अहम बात ये भी है कि पूरी तरह से एक आरोप जो है वो बीजेपी पर यहाँ पर कांग्रेस लगाती हुई दिखाई दे रही है। ईडी जो है उसके दुरुपयोग की बात यहाँ पर कांग्रेस कह रही है और कार्यकर्ताओं का एक तरह से आक्रोश इस तरह का था कि ईडी दफ्तर घुसने की कोशिश यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे थे और इसलिए एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुलाई गई, बैरिकेड्स लगाए गए और पूरे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी जो नेता थे वो लगातार टारगेट बीजेपी को ही कर रहे थे कि राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले टारगेट करके एक तरह से कांग्रेस नेताओं पर ये छापेमार कार्रवाई जो है वो की गई है। जी बिल्कुल महाधिवेशन को टारगेट कर रही है कार्रवाई की जा रही है, ये आरोप कांग्रेस लगातार लगा भी रही है। शुक्रिया देवव्रत आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे को लेकर एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये पहले से अपेक्षित था। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी का ड्रामा बताया और कहा कि इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, चुनाव होता है, तब ईडी का छापा पड़ता है। बीजेपी ऐसे समय में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्लियर पॉलिटिकल वेंडेटा है। हम एक्सपेक्टेड है वेरेवर कांग्रेस अधिवेशन है, वेरेवर इलेक्शन है, ईडी का आगमन है। दिस इज क्लियर एवरीवेयर इन इंडिया। दिस इज क्लियरली पॉलिटिकल वेंडेटा। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. We are believing law. We are law-abiding citizens. But in the name of ED and CBI, BJP or Modi don't think that Congress is going to scare. We will fight it out, certainly, according to the law only. और कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को सरकार के मंत्रियों ने बीजेपी पर हमला बोला है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री के कद को कम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जो काम किया है बीजेपी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए बीजेपी ने बी टीम के प्लेयर को सक्रिय किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना आम बात है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी एजेंसियों को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। का 50वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऐतिहासिक आयोजन है और ऐसे समय में
जब अधिकांश राज्य में हमारी सरकार नहीं है, उस समय अगर छत्तीसगढ़ मेजबानी कर रहा है, आयोजन कर रहा है, तो समझिए कि बहुत ऐतिहासिक है। और इसी रास्ते से होकर के दिल्ली का गद्दी का जो रास्ता है वो तय होगा। इस बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि जिस प्रकार से अभी माननीय राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसकी सफलता, इसके बाद कांग्रेस का महाधिवेशन, इसलिए इसे घबरा करके अपने जो बी टीम के जितने प्लेयर हैं, इनकम टैक्स हो गया, आईडी हो गया, सीबीआई, सबको सक्रिय कर देते हैं। और चुनाव भी होने वाला है, तो मानसिक रूप से सब लोग प्रिपेयर्ड हैं कि इस प्रकार की घटना आम बात है। कुछ दिन बाद जो है इनके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, जो इनकी विश्वसनीयता, जो निष्पक्षता है, उसी में प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। इतना बड़ा महाधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है, तमाम देश भर के लोग यहाँ पे आएंगे, एक बड़ा आयोजन मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को मेजबानी करने का। ऐसे समय में जो आईडी छोटी जो हरकत कर रही है, ओछी हरकत कर रही है, ये प्रभावित हो, लेकिन जितना आपका मुख्यमंत्री जी का कद है वो कम करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे पर तो लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको मुद्दे पर लड़ नहीं पा रहे हैं। केवल इस प्रकार की जो हरकतें करके ये बीजेपी इस प्रकार की हरकत करवा के मुख्यमंत्री का कद को छोटा करना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो आपका खतरा पड़ा है उसे दुगने उत्साह से हम लोग यहाँ पर जो अधिवेशन में हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे, इतना अच्छा बड़ा आयोजन होगा। उधर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में जगदलपुर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने वाले। बीजेपी दफ्तर पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। जगदलपुर के राजीव भवन से दोपहर बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने निकलेंगे। ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में जगदलपुर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे और बीजेपी दफ्तर पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता घेराव कर प्रदर्शन करने वाले हैं। और रायपुर में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है। अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंचे। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, तारिक अनवर के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ केसी वेणुगोपाल ने चर्चा की। रायपुर में 24, 25 और 26 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के हजारों डेलीगेट्स पहुंचने वाले हैं। Political, economical, international, farmers and agriculture, youth and empowerment and social justice, 6 सब्जेक्ट पे डिस्कशन होगा। कांग्रेस में कोई नया बदलाव के लिए कुछ आप देखो सर, चुनाव भी है, 2023 में भी 9 राज्यों के चुनाव है, 2024 में भी चुनाव। प्लान में क्या नया प्लान रहेगा? बिल्कुल चुनाव के लिए बहुत बड़ा रास्ता दिखा है इस प्लेनरी। वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी। They know that Chhattisgarh also they know that Congress is going to come back with the majority. That is why they are doing all this. और बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पीएमएवाई को लेकर राज्य स्तर पर बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। गरीबों को मकान दिलाने के लिए विधानसभा का घेराव भी करेगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का ये बड़ा बयान आया है। तो आपको बता दें कि पीएमएवाई योजना को लेकर सरकार को घेरने की जुगत में है बीजेपी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इसी के मद्देनजर बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी दी है। इस संबंध में उनका बड़ा बयान भी आया है। छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीब परिवार राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। इन गरीबों के पक्ष में ये जो 16 लाख गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, उनके हित की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई
भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मोर आवास मोर अधिकार, मोदी जी हर गरीब को पक्का मकान देना चाहते हैं, उसमें राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बाधक बनी है। हम उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। गांवों में हमने इसके लिए कार्यक्रम किया, आंदोलन किया, विधानसभा स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, जिले स्तर पर भी आंदोलन करेंगे और शीघ्र ही राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव भी हम करने वाले हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विनोद, चूंकि चुनावी साल है, अब चुनाव होने इस साल तो ऐसे प्रदर्शन होंगे ही दोनों सियासी दलों की ओर से, लेकिन सवाल यह कि पीएमए-वाई योजना को लेकर बीजेपी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल विरोध है या कुछ आंकड़े भी हैं बीजेपी के पास? चलिए, विनोद कुशवाहा के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, पीएमए-वाई योजना में के मद्देनजर बीजेपी ने विरोध का प्लान तैयार किया है। बीजेपी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्तमान सरकार ने आम जनता को, गरीब जनता को नहीं देने दिया और गरीबों को मकान दिलाने के लिए अब विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का इस संबंध में ये बड़ा बयान आया है। तो पीएमए-वाई, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आम जनता को राज्य सरकार ने नहीं लेने दिया, जबकि केंद्र की ये योजना देश भर के लोगों के लिए है। गरीबों को, किसानों को मकान दिलाने की योजना, लेकिन इसका लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं मिला है। न्यूज़ 18 संवाददाता विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विनोद, क्या प्लान है इस प्रदर्शन का और कुछ आंकड़े लेकर भी आ रही है क्या बीजेपी? देखिए प्रशांत, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगभग 11 लाख के आसपास जो मोर आवास मोर जमीन के तहत जो योजना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके तहत लगातार बीजेपी जो है हमला कर रही है राज्य सरकार पर और ये आरोप मढ़ रही है कि राज्य सरकार जो है इस पर रोड़ा बनी हुई है और करीब 11 लाख लोग जो प्रदेश के गरीब तबके के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और उसी लिहाज से एक आंदोलन तय किया है, रणनीति तय की है। और अभी जो आंदोलन चल रहे हैं वो जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय चल रहे हैं। आज बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर बिलासपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में जो है एक बड़ा आंदोलन चल रहा है एसडीएम कार्यालय का घेराव का, और ऐसे 13 जगहों पर इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो है एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है और वो है विधानसभा का घेराव। उसी लिहाज से रणनीति जो है तैयार की जा रही है। और अगर इस तरह के प्रदर्शन की बात करें तो चूंकि आने वाला समय जो है विधानसभा चुनाव का है और बीजेपी कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है, वो लगातार सरकार को घेरने के मूड में। और उसी लिहाज से अगर बात करें तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, फिर उसके बाद बिलासपुर में दूसरा प्रदर्शन हुआ था जिसमें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई थी, हल्ला बोलिए कार्यक्रम था, और अब ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर के अलावा जो है करने के बाद अब रायपुर में एक बड़ी प्रदर्शन की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। यानी कहीं से भी कोई मुद्दा जो है उसे लेकर के बीजेपी लगातार प्रदर्शन के मूड में है और आने वाले समय में जो रणनीति तैयार हो रही है कि विधानसभा स्तर पर इसका घेराव किया जाएगा और सरकार का विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार के विरोध का प्लान तैयार बीजेपी ने कर लिया है। बहुत शुक्रिया विनोद। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी भत्ता को लेकर सियासत तेज हो गई है। कल कैबिनेट ने बेरोजगारी भत्ता को मंजूरी दी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी भत्ता में तरह तरह की शर्त लगाकर सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान करने की बात कही गई थी, लेकिन जब इसकी घोषणा हुई तो इसमें 450 करोड़ का बजट रखा गया। बेरोजगारी भत्ता पर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भूपेश सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है, इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। धोखेबाज और युवा विरोधी सरकार ने फिर से प्रदेश के युवाओं को छलने का काम कर दिया है। घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, जिसका सालाना बजट 3000 करोड़ होगा, ऐसा माननीय टीएस सिंहदेव जी ने राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था। और आज 4 साल के बाद जब इसकी घोषणा हो रही है तो इसका सालाना बजट 450 करोड़ रुपए बताया गया है, 3000 करोड़ नहीं। उसके अलावा तरह तरह की कंडीशन डालकर
युवाओं को भत्ता न मिले ऐसा प्रयास किया गया है। जो 12वीं पास नहीं है उसे भत्ता नहीं मिलेगा। जिसने 2 साल पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं कराया उसे भत्ता नहीं मिलेगा। जिसके पिताजी निजी या सरकारी नौकरी में है उसे भी भत्ता नहीं मिलेगा। तो आखिर भत्ता मिलेगा किसे? क्या कांग्रेस के लोगों को ये 450 करोड़ रुपए बांटा जाएगा? प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा सरकार कर रही थी उसे अंतिम चुनावी वर्ष में भी जारी रखा गया है। अपने वादे से ये सरकार मुकर गई है, इसका स्पष्ट प्रमाण ये खुद ही दे चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार हर वर्ग के साथ न्याय करती है, हर वर्ग की चिंता करती है। हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी का अवसर दे रहे हैं और उसके बावजूद अगर कोई युवा बेरोजगार हो जाता है तो उसके लिए हमने बेरोजगारी भत्ता की योजना की शुरुआत की है। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है 15 साल तक रमन सिंह ने प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का काम किया, बेरोजगारी दे भत्ता देने का वादा कर वादा खिलाफी किया। 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार देश के युवाओं को धोखा दे रही है और जब युवा रोजगार मांगता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, तब यही भाजपा नेता युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, देशद्रोही कहला देते हैं। तो स्वाभाविक बात इनके पेट में दर्द होगा। आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसका उदाहरण कोरिया में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े के दिए बयान पर बवाल उठा है, क्योंकि अभी थमा नहीं है। राजवाड़े ने फिर विधायक गुलाब कमरो के ऊपर एक बयान देकर सियासत गरमा दी। उन्होंने कहा कि कमरो सुबह से शाम तक रोज घोषणा करते हैं, पता नहीं कहां से पैसा आता है, ये घोषणा कर कर फंस गए, जनता आज रो रही है। वहीं राजवाड़े के आरोप पर गुलाब कमरो ने भी पलटवार करते में देर नहीं लगाई। कमरो ने कहा कि 15 साल की बीजेपी सरकार के दौरान ये कैबिनेट मंत्री थे, मैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हूं। दोनों के कामों की तुलना कर लें, यदि वो मेरी बराबरी कर लेते हैं तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, गुलाब कमरो तो सुबह शाम रोज घोषणा करता है, पता नहीं कहां से पैसा आता है, 1-1 करोड़ का घोषणा करता है और कहीं जाके बताए तो फील्ड में मेरे को। तो घोषणा करना अलग चीज है, एक घोषणे में तो फंस गए पूरा। सबसे पहले तो जो आरोप लगाए हैं, मैं अब क्या बताऊं, 15 साल भाजपा की सरकार रहे और कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री रहने के बाद से मैं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हूं। दोनों का तुलना अगर कर ले, इसके बाद अगर मेरी बराबरी कर लेता है भैयालाल राजवाड़े तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। मैंने एक जिला बनाया, तहसील बनाया, चारों तरफ की सड़कें बनाए हैं, 225 गांव में देगुड़ी बना रहे हैं। भैयालाल हमारे सामने कुछ टिकते नहीं है, तो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात होगी। अगली खबर का रुख करेंगे और कोरबा से ये बड़ी खबर है। युवक ने पुल से छलांग लगा दी। खुदकुशी करने के इरादे से बताया जा रहा है कि युवक ने छलांग लगाई थी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां एक युवक ने खुदकुशी करने के इरादे से पुल से छलांग लगा दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया और उसे अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में निगम प्रशासन ने अतिक्रमण पर फिर से बुलडोजर चलाया है। नगर निगम के दस्ते ने दोबारा अतिक्रमण हटाया है। साइंस कॉलेज के सामने पहले अतिक्रमण हटाया गया था, बाद में अतिक्रमणकारियों ने फिर से सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर दुकान खोल ली। अतिक्रमण से सड़क जाम की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने दोबारा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया। और नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने लौह अयस्क से भरी ट्रक में आग लगा दी। ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। आमदई खदान से लौह अयस्क लेकर ट्रक रायपुर के लिए निकला था, तभी नक्सलियों ने ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से उतारकर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में हुए इस वारदात के बाद लौह अयस्क की ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों में दहशत का माहौल है। और आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रमन सिंह जी, उसके परिवार के मामले में पूरे साक्ष्य ईडी के पास है, चाहे वो नान घोटाले में हो, चाहे वो चिट फंड कंपनी में, लेकिन
तो उसमें कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है। निर्दोष नागरिकों को भी लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश, कल जिस प्रकार से छापा डाला गया लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है। और कितने बड़ा छापा डाला गया था, उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और खासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित करने के लिए ईडी का छापा डाला गया था। ठीक है, आप लोगों ने बात हुई कि जाते राज्यपाल को विदाई देने गए थे, बातें हुई क्या? राज्यपाल जी बहुत भावुक थी और बहुत से और मुद्दे को छोड़ दें तो व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेके जा रही आखिरी के कुछ प्रकरण छोड़ दें तो, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा समय बीता और हमने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ आपका घर है, आपका प्रदेश है, जरूर आइएगा। जब भी यहाँ आएंगे, घर आएंगे, छिंदवाड़ा आएंगे तो छत्तीसगढ़ भर आइएगा। सर, लगातार देखा जा रहा है कि जो ईडी की कार्रवाई इसको परेशान करने की कोशिश भी हो रही है, तो क्या ऐसे लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए या कोई ऐसी पहल करेंगे? देखिए, ईडी लगातार परेशान कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे आवेदन उनके द्वारा, पीड़ित पक्ष के द्वारा दिया गया। केंद्र सरकार को भी अवगत हमने कराया है और उसके बाद भी केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप, और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।